इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से दो मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। पहला मुद्दा किसानों का है और दूसरा मुद्दा है इस देश के महान राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णब गोस्वामी का। मैं सबसे पहले किसानों से अपनी चर्चा प्रारंभ करूंगा। हम सबने एक खबर पढ़ी होगी कि बिल गेट्स अमेरिका के सबसे बड़े किसान बन चुके हैं। 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उनने किसानों से खरीद ली है। आज मैं आपको बता दूं, ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार यह चाहती है कि अडानी अंबानी को भारत का सबसे बड़ा किसान बना दिया जाए, ताकि जो मुनाफा किसानों तक जाता है वो मुनाफा अडानी अंबानी तक आने लगे। इसलिए केंद्र सरकार ये 3 काले कृषि कानून लेकर आई है, जो इस देश के अन्नदाता की जमीन अडानी अंबानी तक पहुंचा देगा, अडानी अंबानी को कानूनी अधिकार दे देगा अन्नदाता की जमीन को छीनने का। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, इस देश के जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार ये सोच रहे हैं, जो खेती नहीं करते, कि इन 3 काले कृषि कानूनों के कारण सिर्फ अन्नदाता का नुकसान होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप सोचिए कि जब इस देश की खेती अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों में पहुंच जाएगी, तो जो गेहूं आज आपको 20 रुपए प्रति किलो मिलता है, वो आपको 50, 100 और आने वाले समय में 200 रुपए किलो तक भी मिल सकता है। इसलिए आज सिर्फ किसानों का यह दायित्व नहीं है कि वो 3 काले कृषि कानूनों का विरोध करें, बल्कि इस देश के हर नागरिक का यह दायित्व है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करे और उनसे यह मांग करे कि आप इन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी का कानूनी अधिकार किसानों को दीजिए। इसी के साथ साथ आप एक चीज और भी नोटिस कर रहे होंगे कि एक तरफ भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, हम सिख कम्युनिटी का बहुत सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ भारत सरकार की संस्था एनआईए समन भेजती है किसान नेताओं को कि आप आतंकवादी हो, आइए हमें आपसे पूछताछ करनी है। इनके कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि किसान सम्माननीय है, और कुछ वरिष्ठ नेता उन्हें क्या क्या नहीं बोल रहे, चीन, पाकिस्तान की साजिश, खालिस्तानी एलिमेंट, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं भाजपा से कि आप किसानों पे अपना चरित्र स्पष्ट कीजिए, वरना बहुत नुकसान आने वाले समय में आपको होने वाला है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस देश के महान राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णब गोस्वामी की। जिस प्रकार से उसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई, आपने देखा होगा, उसने लिखा है कि मैं पीएमओ से डील कर लूंगा इस विषय पर। मतलब पीएमओ है कि कोई दलाली का कार्यालय है? अगर एक पत्रकार यह कह रहा है कि वो पीएमओ से डील कर लेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से डील कर लेगा, तो मैं सवाल करना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय में चल क्या रहा है? इतने बड़े बड़े सीरियस इश्यूज उसे पहले से कैसे पता है? मतलब बालाकोट स्ट्राइक के पहले अर्णब गोस्वामी को यह बात पता थी कि बालाकोट स्ट्राइक होने वाली है। आर्मी का इतना बड़ा सीक्रेट इस पत्रकार को कैसे पता चला? और यह पत्रकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, यह पुलवामा हमले पर जश्न मना रहा था, कह रहा था इससे हम चुनाव जीत जाएंगे। तो साथियों, अर्णब गोस्वामी वही राष्ट्रवादी पत्रकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसका जी जान से बचाव करती है, संरक्षण करती है। आज जब अर्णब की चैट लीक हुई है, तो उससे स्पष्ट रूप से यह देश समझ सकता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार मिलकर इस देश के नागरिकों को बेवकूफ बना रहे हैं, आर्मी के बड़े बड़े सीक्रेट लीक कर रहे हैं और इस देश के साथ छल कर रहे हैं, फर्जी राष्ट्रवाद और सेना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ ले रहे हैं।